दिल गुमसुम जुबां खामोश आंखें नम क्यों हैं। दिल गुमसुम जुबां खामोश आंखें नम क्यों हैं। तुम्हें कभी पाया ही नहीं तो आज तुम्हें खोने का गम क्यों है। हेलो हिंदुस्तान, जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। मैं मनोज देवा एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच फिर हाजिर। आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे एक पेज है, उसको भी फॉलो कीजिए ताकि मैं डे बाय डे अपने आप को भी अपग्रेड कर सकूं। कुछ रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, गलतियों को सुधारूंगा। स्टार्ट करते हैं आज अपनी कहानी से। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो रोज़ दारू पी के छोटी मोटी गलियों से गुजरा करता था। उम्र लगभग 50-55 से ऊपर की थी। एकदम वो अंधेरी रात में गली की से गुजर रहा था। सामने एक बहुत बड़ा पोल था। उस पोल के नीचे उसने देखा कि एक डरी सहमी सी लड़की खड़ी हुई है। 15-16 साल की लड़की थी। फिर वो उसके करीब तक जाता है। उसके ठीक अपोजिट में वो देखता है दूसरी साइड को, मंदी मंदी सी ब्लैक शर्टों के बीच में 4-5 लड़के वहाँ खड़े रहते हैं और वो लड़की बराबर उन लोगों की साइड में देख रही होती है। इसको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत डरी सहमी है। डर तो ये इस इंसान से भी जाती है जो, ऐसा पकड़ लो इनका नाम शंकर भाई से भी डर जाती है, क्योंकि ये पूरे एकदम पिए हुए रहते हैं और जा रहे होते हैं तो अचानक देखते हैं उस अकेली लड़की को। सुनसान रात करीबन 12 के ऊपर हो चुका था टाइमिंग। अब सीन ऐसा है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि मतलब लड़की डरी हुई है। तो ये देखते हैं वो जो 4-5 लड़के रहते हैं उनके बीच में कोई एक लड़का इनकी पहचान का होता है, और जैसे ही उस लड़के को ये आवाज़ देते हैं वो सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। उससे पहले वो सारे लड़के इनको मतलब देख रहे होते हैं लड़की को। अभी इस लड़की का नाम कुछ भी हम समझ सकते हैं, गरिमा ही समझ लीजिए। ये गरिमा को वो लोग देख रहे होते हैं। फिर ऐसा होता है कि जब वो लोग लड़के चले जाते हैं शंकर भाई को देख के, तो शंकर भाई गरिमा से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को अकेली कहाँ से। तो वो लड़की डरी सहमी तो होती है, शंकर भाई को भी देखती है, फुल नशे में होते हैं तो डर तो इनसे भी जाती है। बट फिर भी मर्दी क्या नहीं करती, वो बेचारी बोलती है इनको कि मैं अनाथ आश्रम से भाग के आई हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं अनाथ आश्रम में रहती थी। वो अनाथ आश्रम वालों ने अचानक मेरा कहीं सौदा किया था, मुझे आज भेजने वाले थे, कहीं बेचने वाले थे शायद, इसीलिए मैं वहाँ से भाग के चली आई और मेरे कदम रोक नहीं पाए। मैं अनाथ आश्रम से भाग के आई और अभी मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और अचानक मायूस हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर शंकर भाई उसको बोलते हैं कि मेरे साथ चलेगी क्या। तो वो एकदम सोच में पड़ जाती है। फिर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचता है ना, तो वो क्या करती है कि शंकर भाई के साथ चल देती है और शंकर भाई उसका हाथ पकड़ते हैं और मस्त झूमते हुए नशे में उसको लेके जाते हैं। और जाते जाते इस लड़की के भी मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं कि मतलब पता नहीं अभी क्या होगा मेरे जीवन में, मुझे नहीं मालूम। मगर शंकर भाई गलियों से गुजरते गुजरते अचानक जाते हैं अपने घर पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आवाज़ मारते हैं अपनी वाइफ को और वाइफ को बोलते हैं कि संगीता, मैं देख तेरे लिए बेटी लेके आया हूँ, हमारी बेटी। ऐसा करके उसको बोलते हैं। वो बेचारी वो उनकी वाइफ निकलती हैं दरवाजे से बाहर, देखती हैं अचानक आंखें मलते हुए, उनको सच यकीन नहीं होता है कि एक 15 साल की लड़की। फिर अचानक जैसे ही वो बोलते हैं कि ये ले, और उसका हाथ, लड़की का हाथ अपनी वाइफ के हाथ में देते हुए बोलते हैं कि ये पकड़, ये बेटी है हमारी, आज से तू बांझ नहीं है, दुनिया तेरे को ताना नहीं मारेगी। ऐसा बोलते हैं और ऐसा ही जैसे हाथ हाथ में देते हैं, ये गरिमा को
शंकर भाई की पत्नी गले से लगाती हैं, जैसे कि उनकी सही बेटी हो, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करती हैं और रोना धोना शुरू हो जाता है। वो लड़की भी रोती है कि भाई मैं अनाथ थी, और शंकर भाई को ऐसा लगता है कि आज मेरा परिवार पूरा हो गया।